अब तक हम आपको बता चुके हैं कि कैसे नेपाल में बढ़ रहा है मदरसों का जाल भारत के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन खतरा सिर्फ नेपाल में नहीं है, बल्कि देश के अंदर बॉर्डर से सटे जिलों में भी मदरसों की बाढ़ आ गई है। हमारी पड़ताल में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। बॉर्डर एरिया में भारत की सीमा के अंदर पहले घरों का निर्माण होता है, लेकिन धीरे धीरे उसे मदरसों और मस्जिदों में तब्दील कर दिया जाता है। कुल मिला के जो एक्स सिमी है, जो यहाँ से प्रतिबंध होने के नाते जो गिरफ्तार हुए, जो भगे हैं वो उन जगहों पे नेपाल में शरण पाए हैं और अपने आप को थोड़ा दूसरे संगठन से परिचय करा के, जैसे मैंने कहा इस्लामिक संघ, तो उसके नाम पे अपने गतिविधियां चला रहे हैं। हमने नेपाल की सीमा से सटे बहराइच जिले में खुले मदरसे में जाकर पड़ताल की। यहाँ मदरसे चलाने वाले खुद नहीं जानते हैं कि ये मदरसा रजिस्टर्ड है या नहीं, और ऐसे कई मदरसे हैं जिसका कोई हिसाब किताब सरकारी दस्तावेजों में नहीं है। मान के चलिए ज़्यादा दिन से चल रहा है। काफ़ी दिन से? हाँ, काफ़ी दिन से चल रहा है। तो ये रजिस्टर्ड है? अब ये इसके बारे में रजिस्टर्ड अभी तो हम 3 साल से रह रहे हैं। अच्छा, आप 3 साल? जी। तो यहाँ कितने बच्चे हैं? यहाँ लगभग मान के चलिए 60 या 65 बच्चे होंगे। वो गाँव ही के बच्चे हैं। गाँव के बच्चे पढ़ रहे जी। सिद्धार्थनगर जिले में लगभग 65 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर 500 से ज्यादा मस्जिदें और मदरसे हैं। यहाँ ज्यादातर मस्जिद और मदरसे देवबंदी मसलक के हैं। पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में मस्जिद और मदरसों की बाढ़ आ गई। मस्जिद और मदरसों को स्थापित कराने में आईएसआई का प्रमुख हाथ माना जा रहा। कई बार इनके मौलवी भी पकड़े गए और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई। इस सीमा की संवेदनशीलता को देखते हुए और घुसपैठ को देखते हुए कई बार यहाँ प्रदर्शन भी हो चुका है सीमा पर, और मस्जिद और मदरसा बंद किए जाने की मांग भी उठ चुकी है। न्यूज नेशन आपको पहले ही बता चुका है कि कैसे देवबंदी मदरसों में जिहाद का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, जिसका जिक्र इस किताब अल हिदाया में है, जो देवबंद से प्रकाशित है और देवबंद समेत देश के तमाम मदरसों में पढ़ाई जाती है। इस किताब के 17 नंबर पेज पर जिहाद का जिक्र है। इन्हीं मदरसे से तो पाकिस्तान बना, यहीं से तो तालिबान की सोच है। तालिबान कौन है? देवबंदी हैं, 100% देवबंदी हैं। वो उनका स्ट्रक्चर, उनकी एजुकेशन, उनका बिलीफ सिस्टम देवबंद से है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान समेत तमाम लोग देवबंद और दूसरे मदरसों के इसी जिहादी सिलेबस पर सवाल उठाते रहे हैं। तो लोगों के दिल में जो संदेह पैदा होते हैं, जो मिसगिविंग आती हैं, उसका कारण बहुत सी वो किताबें हैं जो इन मदरसों में पढ़ाई जाती हैं। लेकिन उसमें जो कुछ लिखा हुआ है, मैं ऐसा महसूस करता हूँ, जितना मैंने कुरान को पढ़ा है, कि वो कुरान की शिक्षा के सरासर विरुद्ध है। कानून कहता है कि अगर मुस्लिम हुकूमत होगी तो सबका दर्जा बराबर नहीं हो सकता। खुद यूपी पुलिस ने न्यूज नेशन के कैमरे पर यह खुलासा किया कि बॉर्डर एरिया में खुल रहे कई मदरसों में छात्र ही नहीं है, और कुछ मदरसों में तालीम लेने के लिए छात्र सीधे कश्मीर से आ रहे हैं। कई मदरसे तो ऐसे हैं कि जिसमें स्टूडेंट ही नहीं है। कुछ मदरसे ऐसे हैं जिसमें पता नहीं कहाँ से लोग आए हुए हैं, कश्मीर तक के बच्चे पढ़ने आए हैं। तो ऐसा तो है ही नहीं कि वहाँ कश्मीर से यहाँ तक बीच में कोई मदरसे ना पढ़ते हों, कोई स्कूल ना पढ़ता हो। और कुछ नेपाल के विद्यार्थी भी हैं। तो ये जैसे एक कॉमन सेंस के लिए भी कि JNK के बच्चे इतना दूर पढ़ने क्यों आएंगे? हाँ, तो अब ये संदेह के दायरे में इस कारण से भी है। हम बॉर्डर एरिया में खुले हर मदरसे पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन अचानक इतनी तादाद में इनका खुलना शक को तब और बढ़ा देता है जब इनकी फंडिंग को लेकर कोई तस्वीर साफ नहीं होती। भारत नेपाल बॉर्डर से विकास चंद्रा और धीरेन्द्र पुंडीर के साथ टीम न्यूज नेशन।